कहानी कीबोर्ड के पीछे की चुप चीख। जिला कार्यालय की तीसरी मंजिल पर एक कमरा था जहां सुबह 9 बजे से पहले ही कंप्यूटरों की टक टक शुरू हो जाती थी। उसी कमरे के कोने में बैठता था रवि, एक आउटसोर्सिंग कंप्यूटर ऑपरेटर। रवि रोज समय से पहले आता, सिस्टम ऑन करता, फाइलें खोलता और काम में लग जाता। उसका काम वही था जो पास में बैठे स्थायी परमानेंट कर्मचारियों का था। डेटा एंट्री, रिपोर्ट बनाना, ऑनलाइन पोर्टल अपडेट करना, जनता की शिकायत दर्ज करना। फर्क सिर्फ इतना था कि उनके नाम के आगे सरकारी कर्मचारी लिखा था और रवि के नाम के आगे आउटसोर्सिंग। काम बराबर, जिम्मेदारी बराबर, लेकिन वेतन आधा भी नहीं। रवि महीने भर दिन रात मेहनत करता, कई बार शाम 5 बजे के बाद भी रुकना पड़ता। छुट्टी के दिन भी फोन आ जाता, रवि तुरंत आओ, काम जरूरी है। वह बिना ना किए चला जाता। उसे डर था, अगर मना किया तो कहीं नौकरी न चली जाए। महीने के आखिर में जब घर में राशन खत्म होने लगता, बच्चों की स्कूल फीस जमा करनी होती, माँ की दवाई लेनी होती, तब वेतन की तारीख निकल जाती। एक हफ्ता, 2 हफ्ते, कभी कभी पूरा महीना। जब रवि पूछता, सर पेमेंट कब आएगा, तो जवाब मिलता, ऊपर से पैसा नहीं आया है, इंतजार करो, ज्यादा बोलोगे तो किसी और को रख लेंगे। उसके साथ काम करने वाली सीमा भी आउटसोर्सिंग ऑपरेटर थी। उसने एक दिन धीमे से कहा, हमारा काम भी वही है, जिम्मेदारी भी वही है, फिर हमें कम वेतन क्यों? हमें भी समान वेतन मिलना चाहिए। कमरे में कुछ पल सन्नाटा छा गया। सबके मन में वही सवाल था, पर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक दिन रवि ने हिम्मत जुटाई। उसने अपने साथियों से कहा, हम भी इंसान हैं, हमें भी परिवार चलाना है। समान कार्य का समान वेतन हमारा अधिकार है। समय पर भुगतान मिलना चाहिए। बार बार धमकी देना बंद होना चाहिए। हमें स्थायी किया जाए। धीरे धीरे सभी ऑपरेटर एकजुट होने लगे। उन्होंने सम्मान पूर्वक अपनी बात लिखित में दी। हम काम से भागते नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा काम करते हैं। बस हमें हमारा हक चाहिए। यह आवाज छोटी थी, लेकिन सच्ची थी। सरकार से उनकी विनती थी, समान कार्य का समान वेतन दें, समय पर भुगतान सुनिश्चित करें, धमकी और शोषण बंद करें, योग्य और वर्षों से काम कर रहे ऑपरेटरों को स्थायी करें। रवि आज भी उसी कमरे में बैठा है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चलती हैं, लेकिन अब उसके दिल में एक उम्मीद है कि एक दिन उसकी मेहनत की कीमत मिलेगी। एक दिन आउटसोर्सिंग शब्द के पीछे छिपा अन्याय खत्म होगा और उसे भी सम्मान के साथ सरकारी कर्मचारी कहलाने का अधिकार मिलेगा, क्योंकि मेहनत